इस्लामियों का हमेशा का ये रिवाज रहा है कि हाँ वो जीतते हैं तो वहाँ के धर्म स्थलों को अपने हिसाब से मस्जिदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन में झोपड़ा बनता है। शब्दशः झोपड़ा भी 2.5 दिन में बन सकता है क्या? तो तय है कि भारत में अब मुगलिया कानून नहीं है, भारत में इस्लामी कानून नहीं है, भारत में शरीयत नहीं है, भारत में संविधान का चलन है। इसके खिलाफ जो भी काम करेंगे वो रगड़ा जाएगा। मियां मसूद की याद में गाजी का मतलब होता है वो मुसलमान जो काफिरों का कत्ल करे। नेज़े का मेला करने की कोशिश की जा रही है। पुरानी सरकार थी, इनका जूता पूछता था, जिसे देसी भाषा में कहे पेशाब में चिराग जलते थे। मगर अब दैव योग से राजनीति हिंदुओं के पक्ष की आई है, या कम से कम इस्लाम के तलवे चाटने वाली राजनीति नहीं चल रही। अभी चिराग और पेशाब सब घुसेड़ दिया गया, ऐसी तैसी हो गई, अब खाट खड़ी हो गई, क्योंकि टीम ऐसी आ गई है और उस टीम के ऊपर दबाव नहीं है। जय हिंद राष्ट्र। बड़ी शुभ सूचना है। संभल में जो प्रशासन पर हमला किया गया था, पहले उस घटना को के बारे में निवेदन कर दूं। संभल की जो शाही मस्जिद है, जिसे शाही मस्जिद कहा जाता है, उसके बारे में ये धारणा है और पुष्ट धारणा है कि वो पृथ्वीराज चौहान का मंदिर था। पृथ्वीराज चौहान के जो सराय तरीन में तारायण का रण है, वो सराय तरीन मोहल्ला है, वहाँ युद्ध हुआ था। कुछ इतिहासकार उसकी घटनाएं बताते हैं अजमेर के आसपास की। ये मूल लड़ाई वहीं हुई थी। उस मस्जिद की छत के अंदर, गुंबद के अंदर घंटा टांगने का बना हुआ है कुंडा। ऐसे कई प्रमाण हैं। इस्लामियों का हमेशा का ये रिवाज रहा है कि जहाँ वो जीतते हैं तो वहाँ के धर्म स्थलों को अपने हिसाब से मस्जिदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन में झोपड़ा बनता है। शब्दशः झोपड़ा भी 2.5 दिन में बन सकता है क्या? वो एक पुराना सरस्वती मंदिर था, उसको तोड़ा गया और बचे खुचे टूटे हिस्से को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है या मजार में कन्वर्ट कर दिया। ये हमेशा से करते रहे। अगिया सोफिया की जो तुर्की में मस्जिद है, वो बेसिकली चर्च था। उससे पहले बौद्ध बिहार था। तुर्क मूलतः बौद्ध हैं, उसके बाद वो मुसलमान बने या ईसाई बने और उसके बाद अंततः मुसलमान बन गए। इन सारे क्षेत्रों में इस्लाम ये करता रहा है, यही उसने संभल में किया। तो वहाँ पर सर्वे हुआ ये चेक करने के लिए कि ये मंदिर था या नहीं था। विष्णु शंकर जैन जो एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम है, बड़ा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर गए। हाई कोर्ट का आदेश था और साथ में प्रशासन था। उन पर हमला किया गया और उसके में 4 लोग मारे गए, 4 या शायद 5 लोग मारे गए। एक को जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया गया, दफना दिया गया। 4 लोग ऐसे मारे गए। इसकी छान पटक हुई, वीडियो बने थे, तो उसमें शाही मस्जिद कमेटी का जो सदर है जफर अली गिरफ्तार हो गया। ये 72 वर्ष का है, वकील है, इसको जेल में ले जाया गया है। तो उसके भैये किकियाना शब्द का स्पष्टीकरण दे दूं। कई बार कॉलोनी के या गली के लड़के शरारत में सड़क पे कुत्ते घूमते ना, उसकी पूंछ पकड़ के या टांग पकड़ के घसीटते हैं, तो उसमें कुत्ता लड़खड़ा के गिर जाता है, फिर काएं 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 करता है, दैट इज किकियाना। तो इस समय ये सारे के सारे किकिया रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम कर रहा है। आपको कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मानसिकता से बाहर आइए कि आप तलवारें लेकर घोड़े की नंगी पीठ पर अफगानिस्तान के दरों से उतरते आ रहे हैं और काफिरों को शिकार कर रहे हैं। अब उसी मानसिकता में रहेंगे तो तय है कि भारत में अब मुगलिया कानून नहीं है, भारत में इस्लामी कानून नहीं है, भारत में शरीयत नहीं है, भारत में संविधान का चलन है। इसके खिलाफ जो भी काम करेंगे वो किसी न किसी धारा की चपेट में आएगा और आपको रगड़ा जाएगा। तो वो बता रहे हैं कि वो 72 साल के हैं और फलाना है। 72 साल के हैं तो लफंगाई की क्यों? बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया गया और लोगों को इकट्ठा होने के लिए दावत दी गई। वो सारे रिकॉर्ड निकल आए हैं। बर्क जो वहां लंबे समय से एमपी है, और ध्यान रहे तुर्क हैं, बर्क की जो फैमिली है, अतीकुर रहमान, शफीकुर रहमान, फलाने जमा के, ये तुर्क हैं। यहाँ पर तुर्किस्तान नाम से एक इलाका है जिसमें शायद 40 गांव हैं जो
इस्लामी काल के आक्रमणकारियों के साथ आए थे और यहाँ बस गए और उनके गांव फैलते गए हैं। वो उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं कि हम तलवार चलाते आए हैं और जीते हैं। नेज़े का मेला करने की कोशिश की जा रही है। नेज़ा क्या? महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद यहाँ पर आया था और उसने हमले किए थे। तो उसकी याद में, गाजी मियाँ मसूद की याद में, गाजी का मतलब होता है वो मुसलमान जो काफिरों का कत्ल करे, उसकी याद में भाले का नेज़े का मेला होता था। नेज़ा गाड़ा जाता था, झंडे लगाए जाते थे और फिर ये सारे जश्न मनाए जाते थे। आप बाहर से देख रहे हैं, तफरीहन आप उन मेलों में सम्मिलित भी हो रहे हैं, मगर उसकी जो मानसिकता है वो नहीं समझ रहे। मानसिकता ये कि ये पूरा क्षेत्र इस्लाम के अधीन रहा है। इसमें से दो हिस्से पाकिस्तान और बांग्लादेश आए। मूलतः एक देश जो जिसके दो हिस्से थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये छीन लिया गया है। ये मदीना है और इस मदीना पर कब्जा करने के बाद बाकी बचे हुए मक्का पर कब्जा करना है। शेष भारत को दोबारा इस्लामी बनाना है, हिंदुओं को फिर से गुलाम बनाना है, इनकी औरतों को लौंडी बनाना है, इनसे जजिया वसूलना है। इसी मानसिकता के साथ काम किया। अब दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वहाँ का जो डीएम है, वहाँ का जो एसएसपी है, ये सारे खरे लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। और न केवल पालन करने वाले लोग हैं, पालन करवाने वाले लोग हैं। इससे पहले ये स्थिति रही है कि ये जो बर्क फैमिली है, इसने पिछले 30-40 साल से बिजली का एक बिल नहीं भरा, जीरो का भी बिल नहीं भरा है। घर में एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, बड़ा घर है, इसमें 25 साल से एक पैसा नहीं दिया है। अब वो सारा का सारा पेनल्टी डाल दी गई। तो अब पुरानी सरकार थी, इनका जूता पूछता था, जिसे देसी भाषा में कहे पेशाब में चिराग जलते थे। अभी चिराग और पेशाब सब घुसेड़ दिया गया, ऐसी तैसी हो गई। अब खाट खड़ी हो गई क्योंकि एक टीम ऐसी आ गई है और उस टीम के ऊपर दबाव नहीं है। ब्रजलाल नाम के एक सज्जन थे जो आईपीएस थे, मुलायम सिंह ने अपने यहाँ उनको एसपी नियुक्त कराया था। उनसे आग्रह किया ये कीजिए वो कीजिए, उनके भाई की गुंडागर्दी, उनके भतीजों की गुंडागर्दी, उन्होंने नहीं माना। सारा जीवन जितना पुलिस प्रशासन में वो रहे, जब जब सपा की सरकार आई उनको हमेशा तंग किया गया, हमेशा परेशान किया गया। मगर अब दैवयोग से राजनीति हिंदुओं के पक्ष की आई है, या कम से कम इस्लाम के तलवे चाटने वाली राजनीति नहीं चल रही है। उसका परिणाम है कि जफर अली अंदर हो गए और ऐसे उत्तराखंड में सरकार आ गई। उत्तराखंड के जो जंगल हैं, जंगल संरक्षित होते हैं, जिसकी जहां मर्जी आए। जैसे पहले था एक वन था, एक जंगल था, उसमें एक ऋषि निवास करते थे। अगर इस समय कोई वहां साधु या ऋषि जाएगा तो वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है गिरफ्तार कर लेंगे, उल्टा टांग देंगे। सरकारी जंगल है, इसके अंदर कोई चीज नहीं हो सकती। मगर वहां पर सैकड़ों मज़ारें बना दी गई। आप कभी बासपुर से हल्द्वानी की तरफ चकलुआ होते हुए जाइए, आप देखेंगे उसमें मज़ारें थी, वो सारी मज़ारें तोड़ दी गई, खत्म की गई। उत्तराखंड में जगह जगह वनवासी क्षेत्रों में ये सारे उपद्रव हुए हैं। बदलाव ऐसे आया, मुख्यमंत्री ठीक ठाक आया, उसके अधीन अधिकारी ठीक ठाक आए और उन सब लोगों ने दृढ़ता के साथ काम किया। तो जफर अली और ऐसे सारे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि योगी जी की कमजोर सरकार आई है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, जैसी तेजस्विता के साथ आनी चाहिए वैसी नहीं, मगर दृढ़ता के साथ काम करने वाली सरकार आई है। तो कमेटी को पूरी तरह से रोक लिया गया है। जैसे मंदिर के स्वरूप को बदलने के लिए उस पर पेंट कर करके सारी मूर्तियां छिपाई गई हैं, सारी लिखावटें छिपाई गई हैं, वो सब काम करने से रोक दिया गया उनको। ये श्रेष्ठ बात है। राजनीति जीवन की धुरी है। यदि आप के पक्ष ही राजनीति है, राजनीति आपके पक्ष के हैं तो आपका हित होगा, आपके विरोध के हैं तो आपका हित होगा। इसलिए राजनीति में जिस समय जब कोई बात आए, ध्यान रखिएगा, इस कसौटी पर प्रत्येक वोट डालने से पहले हम सबको विचार करना है कि हमारे वोट का परिणाम राष्ट्र विरोधी लोगों को लाएगा या राष्ट्र के हित लोगों को लाएगा। जय हिंदू राष्ट्र।